क्या अदालतें कभी सिर्फ भावना के आधार पर फैसला देती हैं? क्या अदालतें दोनों पक्षों को सुने बगैर कोई भी फैसला दे देती हैं? बड़े से बड़े क्रिमिनल केस में भी अदालत अपराधी का पक्ष भी जरूर सुनती है और फिर सबूतों और तथ्यों के आधार पर ही अपना फैसला सुनाती है। लेकिन देश में एक चलन सा हो गया है कि जब पक्ष में फैसला ना आए तो कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दो। जब अपने मुताबिक फैसला ना आए तो न्यायिक प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर दो। 31 जनवरी को जब से ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का अधिकार देने वाला फैसला आया है, कुछ मुस्लिम संगठनों और कुछ मुस्लिम नेताओं ने अदालत पर सीधे सवाल उठाना शुरू कर दिया। बीते 3 दिनों से कुछ मुस्लिम संगठन कोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों ने भारतीय न्याय व्यवस्था के खिलाफ दुष्प्रचार की शुरुआत कर दी है। एक दो नहीं बल्कि कई मुस्लिम संगठन इस न्यायिक प्रक्रिया पर भ्रम फैलाने की कोशिश में जुट गए हैं। एक फैसले से उनकी हताशा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो कोर्ट की अवमानना करने पर उतारू हो गए। आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से संगठन और नेता हैं जो देश के मुसलमानों को न्यायिक व्यवस्था के प्रति गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं। इनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद, जमीयत अली हदीस, जमात इस्लामी हिंद और असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी AIMIM। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले पर कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति जताई थी, तो आज ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने उन मुस्लिम संगठनों पर ही सवाल खड़े कर दिए जो कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। मौलाना रिजवी ने कहा कि उनको अदालत पर पूरा भरोसा है, भारत के मुसलमानों को कोर्ट पर भरोसा है। ऐसा लग रहा है कि ज्ञानवापी के मुद्दे पर मुस्लिम समाज में ही अब फूट पड़ गई है। मुसलमान वर्सेस मुसलमान ही हो गया है। अब तो अजीब बात ये हो रही है कि हमारी अदालतें भी ये देख रही है कि भीड़ किस तरफ सोच रही है और भीड़ क्या सोच रही है, हुकूमत क्या सोच रही है। दलील के मुकाबले में अदालतें अब ये सोचने लगी हैं, तो ये हमारी कमज़ोरी है, ये हमारे देश की कमज़ोरी है। हमारी अदलिया कमज़ोर हो रही है, इसका हमारी डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है। अदालत पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। अदालतें सबूत और प्रूफ और दलीलों के साथ में काम करती हैं, वो मानती हैं दलीलों को, और भारत के मुसलमानों का अदालत पर भरोसा है और भरोसा, यकीन और एतमाद है। कुछ लोगों को नहीं हो सकता है, एक अलग बात है। तो शहाबुद्दीन रिजवी ने कोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि उनका संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात और देश के मुसलमानों को अदालतों पर पूरा भरोसा है। मौलाना रिजवी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कोर्ट ने इस वक्त जिस जल्दबाजी में फैसला किया और उसमें पूजा की इजाज़त दी, दूसरे फरीक को बहस का मौका भी नहीं दिया गया। ये बात बहुत ही, इसकी वजह से अदालतों और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनके भरोसे को चोट पहुंची। जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो महसूस कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदालतों ने अक्सरियत के लिए और अक़लियत के लिए अलग अलग पैमाने मुकर्रर कर दिए हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अपने मकसद से भटक गया है। उस बैठक में मजहबी मामलात के बजाय, शरई मसाइल के बजाय राजनीतिक मामलात ज्यादा हावी रहे। भारत का मुसलमान न्यायालय पे भरोसा करता है। तो न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों को शहाबुद्दीन रिजवी ने जमकर सुनाया है। रिजवी के बयान ने ज्ञानवापी के मुद्दे पर मुस्लिम बनाम मुस्लिम ही कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि छीनी हुई जमीन पर मस्जिद नहीं बनती। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना मकसद भूलकर राजनीति कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा है कि कोर्ट का काम आस्था पर फैसले देना नहीं है। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को न्यायालय पर भरोसा नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह बयान दिया कि अदालतों से देश का भरोसा उठ रहा है। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का कहना है कि देश के मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आरोप है कि अदालतें बहुसंख्यक भावना पर फैसला दे रही हैं। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने बोर्ड को जवाब देते हुए कहा कि उसे कोर्ट से न्याय की उम्मीद है।
कुछ मुस्लिम संगठन ज्ञानवापी के नाम पर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिशों में हैं और इसके लिए कैसे कैसे शब्दों और बयानों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। कोई कह रहा है कि अदालतें कमजोर हो रही हैं, एक तरफा फैसला दिया जा रहा है, हर मस्जिद को छीनने की कोशिश हो रही है, लोकतंत्र खोखला हो जाएगा, सत्ता को मजबूर किया जाए। इस तरह के बयान पिछले 3 दिनों से लगातार आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग देश के अमन चैन में खलल डालने की कोशिश करना चाहते हैं। ज्ञानवापी परिसर में जो पूजा वर्ष 1993 तक होती आई थी, 31 साल बाद कोर्ट ने वही पूजा फिर से शुरू करने का आदेश क्या दिया? मुस्लिम संगठनों की बेचैनी बढ़ गई। कुछ मुस्लिम संगठनों को न्यायपालिका और कोर्ट के फैसले में खोट दिख रहा है। अब तो अजीब बात ये हो रही है कि हमारी अदालतें भी ये देख रही है कि भीड़ किस तरफ सोच रही है और भीड़ क्या सोच रही है, हुकूमत क्या सोच रही है। दलील के मुकाबले में अदालतें अब ये सोचने लगी हैं, तो ये हमारी कमज़ोरी है, ये हमारे देश की कमज़ोरी है। हमारी अदलिया कमज़ोर हो रही है, इसका हमारी डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है। कितना आसान होता है अदालतों पर सवाल उठाना। जब फैसला अपने पक्ष में ना आए तो पहले मीटिंग करो और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी बोल दो। मुस्लिमों के संगठन जमाते इस्लामी हिंद ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने पर आए कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। अब तो इशारों इशारों में मुस्लिम संगठनों की ओर से ऐसे बयान भी दिए जा रहे हैं ताकि मुस्लिम समाज भड़के और देश में अशांति का माहौल बने। इसको ठीक करने की कोशिश आप हम सब मिलकर करेंगे। जहां गलत हो रहा है, हुकूमत अपना अगर राजधर्म नहीं निभा रही है तो उसको राजधर्म निभाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए आवाम की तरफ से, और वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसके तहत हुकूमत जो है जिम्मेदारियों को निभाए। जमाते इस्लामी हिंद अकेला नहीं है जो देश की न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। मुस्लिमों के ऐसे कथित रहनुमा जिन्हें जनता ने चुनकर संसद भेजा है, वो भी ज्ञानवापी के मामले में अदालत के फैसले पर सवाल उठाने से बाज नहीं आते और संसद के मंच से मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश करते दिखते हैं। आप चुनाव जीते हैं हारे, मगर अगर आप 17 करोड़ एक जनता को आप गैर यकीनी कैफियत पैदा कर देंगे, ये देश के हित में नहीं होगा। बल्कि हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस अदालत फॉलो करेगी। अदालत अगर एक तरफा फैसले करेगी तो गलत होगा सर। शुक्रवार को भी कुछ मुस्लिम संगठनों ने बैठक की थी। उस बैठक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठनों ने भी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने इस वक्त जिस जल्दबाजी में फैसला किया और उसमें पूजा की इजाज़त दी, दूसरे फरीक को बहस का मौका भी नहीं दिया गया। ये बात बहुत ही, इसकी वजह से अदालतों और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनके भरोसे को चोट पहुंची। से ये महसूस होता है कि कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्ज़ा करने का प्रोग्राम चाहते थे, उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। इजहारे गम कहिए या ये कि अपनी अदालतें जो आखिरी मरकज़ कहा जाता था कि लौट करके वहीं जाना है, किसी भी तरह का मसला हो, तो वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि उसमें ना प्रोसीजर को पूरा किया गया है, ना अदालती जो प्रोसीजर होते हैं, उसके मदारिज होते हैं, उसको किसी तरीके से पूरा किया गया है। मुस्लिम संगठन हो या मुस्लिमों के नेताओं को रिटायर्ड जज A.K. विश्वेश को ध्यान से सुनना चाहिए। ये वही जज हैं जिन्होंने व्यास जी के तहखाने में पूजा फिर शुरू करवाने का आदेश दिया था। जो न्यायालय है वो सेंटिमेंट्स के आधार पर कार्य नहीं करती है। उसमें दोनों पक्षों को सुना गया विस्तार से, दोनों पक्ष मौजूद थे, दोनों को सुना गया और दोनों को सुनकर जो उपलब्ध सामग्री अभिलेख पर थी उसको देखकर ही आदेश पारित किया गया। जज की भूमिका में यही लग रहा था कि मुझको इम्पार्शियल होके और अपना एक आदेश करना है
और जो है हमें जो है केवल जो उपलब्ध सामग्री है पत्रावली पर, जो कानून है उससे बाहर नहीं जाना है और एक न्यायोचित आदेश पारित करना है कि जब हमने जो है। जज ए के विश्वेश अब रिटायर हो गए हैं। वो साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अदालतें कभी भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं देती, बल्कि तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद फैसला देती हैं। कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने पर पूजा का आदेश दिया है, न कि ज्ञानवापी के मालिकाना हक। वैसे भी साल 1993 तक तो व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ तो होती ही थी, तब मुस्लिम पक्ष को इतनी आपत्ति तो नहीं थी। कोर्ट ने 1993 तक जो परंपरा चली आ रही थी उसे ही बहाल किया है, वो भी तथ्यों और दलीलों के आधार पर। कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाने का मतलब ये है, न्याय प्रणाली को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब आपको अपने आप पर भी भरोसा नहीं। जो आदेश ज्ञानवापी का आया है वो सहजवश आदेश है। 1992 ने कलेक्टर ने जो तहखाने में पूजा हो रही थी व्यास परिवार द्वारा, उस पर रोक लगाई थी, उस रोक को केवल हटा दिया है डीएम के ऑर्डर को। अभी ज्ञानवापी का निर्णय नहीं आया, शंकर जी निकलने हैं, ये तय है। ज्ञानवापी के मुद्दे पर अदालत के फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठन अदालती फैसलों पर संदेह कर रहे हैं, तो वहीं कुछ मौलाना तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नीयत पर ही संदेह कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मकसद से भटक गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो कल बैठक हुई, उस बैठक में मजहबी मामलात के बजाय, शरई मसाइल के बजाय राजनीतिक मामलात ज्यादा हावी रहे। उसकी असल वजह यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मकसद से भटक गया है। ज्ञानवापी के मुद्दे पर मुस्लिम समाज ही बट गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर यह आरोप लगा दिया है कि इस पर एक ही विचारधारा के लोगों का कब्जा है। यहाँ तक बोर्ड के अध्यक्ष पद पर एक ही शख्स का कब्जा रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने साफ कर दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे देश के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। जब जब लोकसभा के इलेक्शन करीब होता है तभी बोर्ड एक्टिव होता है। उससे पहले बहुत सारे मसाइल कोर्टों में चल रहे हैं, कहीं भी नुमाइंदगी नहीं करता। बहुत सारे मसाइल मुसलमानों के हैं, शरई और मजहबी, उनमें कभी नुमाइंदगी की बात नहीं करता। तो इसलिए बोर्ड को मेरा मशवरा है कि बोर्ड शरई और मजहबी मामलों में दिलचस्पी रखे, जिस मकसद के लिए कायम हुआ था उस मकसद को हल करे, राजनीति से उसको दूरी बनाना चाहिए। ज्ञानवापी पर कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम समाज न सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि बयानों के जरिए मुस्लिमों को भड़काने में लगा है। लेकिन अमन पसंद मुसलमानों और संगठनों को कानून पर पूरा भरोसा है। वो जानते हैं कि कुछ लोग राजनीति चमकाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।